इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लाउड स्पीकर पे बैन लगाना शुरू किया तो उसके बाद देश में चर्चा चलने लगी, इसको लेकर क्या? देखिए, लाउड स्पीकर पुराने ज़माने में जब कोई भी साधन नहीं थे जगाने के, उस समय ठीक था, अच्छा लगता था। लेकिन आज अनेक लोग हैं जो इससे व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, और आज इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप अल्लाह के लिए जगाने के लिए पूरा शोर, पूरे मोहल्ले में शोर मचाएं। तो मुझे लगता है इसमें जो कोर्ट का नतीजा परिणाम आ रहे हैं वो स्वाभाविक है, सही हैं, और उस पर पुनः विचार भी करना चाहिए। कहीं कुरान में या धर्मों में कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा किया जाना चाहिए। जैसे समय बदल रहा है, आजकल अलार्म, मोबाइलों में भी अलार्म होते हैं, मोबाइल के द्वारा भी उठाया जा सकता है, अनेकों साधनों द्वारा भी उठाया जा सकता है। ये सारी नियम न्यायपालिका जनता और समाज को सही से रखने के लिए होती है, उसका पालन करना चाहिए। वैसा अमित शाह जी बात करा करें इंग्लिश में नहीं, अच्छी बात है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश की भाषा है, सब जानते भी हैं, और हिंदुस्तान माना जाता है इसको। हिंदी हिंदुस्तान सब ने पहले से भी कहा है। एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपस में चलनी चाहिए, क्या देश की भाषा होनी चाहिए। और मुझे लगता है हिंदी भाषा का मैं भी देखता हूँ अनेक प्रांतों में जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल भाषा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी शहर हैं वहाँ पर हिंदी का ही प्रचलन ज़्यादा है, सभी लोग जाते आते हैं, और उनका अमित शाह जी का कहना बहुत जायज़ है। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा और कहा कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था उल्लंघन होती है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार। देखिए, ये लफ़ेबाजी कर रहे हैं, ये एक आम पार्टी वालों का क्या कहें। अभी उन्होंने कहा था नशाखोरी के हम मुक्त करेंगे, नशा बंद करेंगे। आज 3 महीने के लिए सबको एक्सटेंशन मिल गई है, जितने भी ठेके हैं वो चल सकते हैं। उन्होंने कहा था आते हमारी पहली कलम से 300 यूनिट फ्री होगी, कोई भी यूनिट उनकी फ्री नहीं हुई है। आज शोर मचा रहे हैं। एक बार कहते हैं 1 हफ्ते में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दूसरा कहता है हमने 20 दिन में कर दिया, दूसरा कहता है 15 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जैसा लगता है एक जेब कतरा खाता हो, मैंने देखो 10 दिन से तो कोई जेब काटी ही नहीं है। इस प्रकार का जनता को गुमराह करने का जो तरीका है इनका, और दिल्ली मॉडल इनका सबसे ज़्यादा फेल मॉडल है। इसको लगातार बाहर जो प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव मीडिया है, वो सब जानता है इस बात। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि क्या गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार शानदार वहाँ भी हो। आज दिल्ली की स्थिति आप देखेंगे तो हमारे रामवीर बिदुड़ी जी का विधानसभा में उनका भाषण देखिएगा। स्कूलों की संख्या कम हो गई है, टीचर कम हो गए हैं, विद्यार्थी कम हो गए हैं, कोई स्कूल का निर्माण नहीं किया गया, खाली उनमें बच्चे एक कमरों का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार से कमरे बढ़ाए गए हैं उस प्रकार से टीचर भी बढ़ने चाहिए। कमरे बढ़े तो बच्चे भी बढ़ने चाहिए, बच्चे बढ़े तो टीचर भी बढ़ने चाहिए। सारा खोखलापन है, ये खाली एक भाषण के जरिए ही बोलते घूमते रहते हैं, उसका परिणाम इनको भुगतना भी पड़ता है। मैं आपको आंकड़ा बताऊँ, दिल्ली के अंदर जो स्कूल हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं, और कोई स्कूलों की उन पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पे और कोई भी रिजल्ट भी, परिणाम भी अगर देखें तो परिणाम भी शून्य के बराबर दिल्ली का आ रहा है। एक दिल्ली में हलाल के एमसीडी ने ऑर्डर जारी किया था। एमसीडी को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने नोटिस जारी किया है कि आप ये रमज़ान चल रहा हो, इस तरह से किसी को नोटिस नहीं जारी कर सकते। नहीं, मुझे लगता है ये हलाल और हराम का मीट का जो है, इस पे झटका, और हलाल का जो है इस पे विचार करना चाहिए। कोई धर्म मानता है, कोई नहीं मानता। आप जो भी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे। और फिर नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में आस्था का केंद्र होते हैं, आते जाते देखकर गलत लगता है। मुझे तो एक दूसरे को हर एक के धर्म की पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। अगर ये खुद ही अपने आपस में करते तो कानून और नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिसको गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं वो तभी दिखाई देती है कि आगे बढ़कर मुस्लिम लोग, समुदाय के लोग ही खुद ही कहें कि अब नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है 8-10 दिन की बात है, हम मीट नहीं बेचेंगे, बाद में तो रोजे चलते रहेंगे, 1 महीने पूरा चलते हैं।